मेट्रो अस्पताल एवं हृदय संस्थान ने किया बयान जारी। पूर्व सैनिक द्वारा अस्पताल पर लगाए आरोपों को बताया निराधार। कहा, पूर्व सैनिक महेंद्र सिंह पहली बार 4 सितंबर 2019 को हुआ था अस्पताल में एडमिट। इलाज के 3 दिन बाद अस्पताल से हुए थे डिस्चार्ज। दूसरी बार 21 दिसंबर 2019 में इलाज के लिए फिर भर्ती हुए थे महेंद्र सिंह। शराब के कारण लीवर कैंसर जैसी बीमारियों से थे पीड़ित। इन्हीं बीमारियों के चलते पैर पतला पड़ने की थी बताई थी शिकायत। उन्हें हायर सेंटर कर दिया था रेफर और इस दौरान 11 महीने तक नहीं रहे अस्पताल के संपर्क में। 19 नवंबर 2020 में छाती में दर्द की शिकायत पर अस्पताल में हुए थे भर्ती। इलाज करने के बाद अस्पताल से दे दी थी छुट्टी। पूर्व सैनिक द्वारा जो तार दिखाया गया है, अस्पताल में इलाज के दौरान नहीं होता उसका उपयोग। अस्पताल में डॉक्टर के खिलाफ रची जा रही है साजिश। पूर्व सैनिक के आरोपों में नहीं है कोई तथ्य। 31 मई को पूर्व सैनिक के परिजनों ने अस्पताल पहुंचकर काटा बवाल। पैर में तार निकलने का लगाया था आरोप। हमारे पास पेशेंट का नाम महेंद्र सिंह जी है, जो हमारे पास एडमिट हुए थे। पहली बार जब वो एडमिट हुए वो 4 सितंबर 2019 को हुए थे। तब उनको हार्ट का अटैक आया हुआ था और हमने ईसीजी की, इको की और एक ब्लड टेस्ट किया जो हार्ट के अटैक के लिए करते हैं। वो सारे पॉजिटिव पाए गए थे। उसमें जब ये हार्ट अटैक के सिम्टम्स थे और ये जांचें करी तो उस दौरान फिर लक्षण लगे तो हमने उनकी एंजियोग्राफी की। एंजियोग्राफी में 2 नसों में ब्लॉकेज थी उनकी। एक राइट वाली नस 100% बंद थी जिसकी वजह से अटैक हुआ था। तो हमने उस टाइम उनका इलाज किया। राइट वाली नस में उनकी स्टेंटिंग हुई और पेशेंट बिल्कुल सही तरह डिस्चार्ज कर दिया गया 3 दिन के बाद। उसके बाद पेशेंट फॉलोअप में आया 5 दिन बाद। पेशेंट ठीक था। हमने दवाई प्रिस्क्रिप्शन लिख के और उसको 11 सितंबर 2019 को फॉलोअप में आया तो हमने उनको ओपीडी में ट्रीटमेंट लिख के भेज दिया था। फिर उसके बाद हमारे पास पेशेंट अगले 3 महीने तक नहीं आया। फिर वो दिसंबर में 21 दिसंबर को मेडिकेशंस वगैरह इरेगुलर ले रहा था और पेशेंट शराब के नशे में था उस टाइम और पेशेंट को मतलब हायर मेंटल फंक्शन भी बड़े डिरेंज थे। तो हमारे पास उस टाइम एडमिट हुआ। उस टाइम उनका ब्लड प्रेशर भी बहुत ही ज़्यादा लो था। फिर उस दौरान हमने उनकी जांचें करी तो उन जांचों में पाया गया, एक तो उनके लीवर जो अल्ट्रासाउंड हुआ उसमें कोलेस्ट्रॉल फैट काफ़ी जमा हुआ था, जो अल्कोहल के लक्षण हैं वो बताए गए थे, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में भी आए हुए हैं। ब्लड में इन्वेस्टिगेशन की, उनके लीवर एंजाइम्स बढ़े हुए थे जो अगेन अल्कोहलिक का मतलब कॉम्प्लिकेशन को दिखाते हैं। और एक उनकी पेट में पेनक्रियाज होता है जो उसकी तिल्ली, उनका हमने अमाइलेज लाइपेज कराया हुआ था जो काफ़ी बड़ा हुआ था। पेशेंट की इन कंडीशंस को देखते हुए उस टाइम इको किया। इको की जो पंपिंग पावर है वो सब नॉर्मल थी उस टाइम। तो सारी ये कंडीशन हमने देखा कि ये प्रॉब्लम ज़्यादातर नॉन कार्डियक लग रही है। इस वजह से हमने अटेंडेंट को सारा एक्सप्लेन किया। अटेंडेंट कहा जी हमारा डिस्चार्ज और रिक्वेस्ट कर दो। तो हमने उस दौरान जो 21 दिसंबर का जो एडमिशन था उसमें डिस्चार्ज और रिक्वेस्ट कर दिया और उनको रेफर टू हायर सेंटर कर दिया, जो हमारे डिस्चार्ज समरी में भी शो किया हुआ है। जैसे कि ये डिस्चार्ज समरी में ये रेफर टू हायर सेंटर। फिर उसके बाद हमने हायर सेंटर कर दिया। पेशेंट हमारे पास अगले 1 साल तक करीबन मतलब 11 महीने तक कोई फॉलोअप नहीं था उस टाइम। फिर 19 नवंबर 2020 को करीबन 11 महीने के बाद पेशेंट छाती में दर्द, सांस फूलना और अनइजीनेस, घबराहट, इस वजह से जो 2-3 दिन से थी हमारे अस्पताल में इमरजेंसी में आया। हमने ईसीजी की, उसमें कुछ चेंजेस थे। इको किया तो उसमें उनकी पंपिंग पावर कम हो गई 40% और 2 हार्ट के वाल्व भी लीक थे। फिर उस दौरान हमने पाया गया कि पेशेंट बड़ा मतलब इरेगुलर ट्रीटमेंट में था 1 साल तक। हमारे पास कोई फॉलोअप नहीं था उनका 1 साल तक ट्रीटमेंट का। मेडिकेशंस का भी इरेगुलरली थी और इन्वेस्टिगेशन भी कोई थोरोली नहीं हुई थी। जिस टाइम वो 19 नवंबर 2020 को हमारे पास आया था, पेशेंट अल्कोहलिक विथड्रॉल सिंड्रोम के लक्षण थे। साइकोसिस में था पेशेंट, उठ के भाग रहा था, बड़ा अल्टर्ड है, सारी चीज़ों की तोड़ फोड़। लेकिन हमने हार्ट की जांच की तो हमने लगा कि भाई हार्ट की प्रॉब्लम है। उस दौरान उनको एडमिट किया। उसकी दोबारा से हार्ट की एंजियोग्राफी की। जैसा कि मैंने बताया, हम पहले जब अटैक हुआ था तो उनकी 2 नसों में ब्लॉकेज था। एक नस का ठीक कर दिया गया था, स्टेंटिंग कर दी थी। दूसरी नस में हमने बताया था कि भाई इसको 1-1.5 महीने के बाद करेंगे। लेकिन उसके लिए पेशेंट वापस हमारे पास उस ट्रीटमेंट के लिए नहीं राजी हुआ।
उस टाइम उनकी 80% जो ब्लॉक थी, अब उसी नस में 1 साल के बाद 90% 2 जगह पे ब्लॉकेज बढ़ गई। तो इस दौरान हमने एंजियोग्राफी की और इस दौरान इस दूसरी नस में उनकी स्टंटिंग हुई। पेशेंट जब आया हमारे पास, इस बार उनका ब्लड प्रेशर 200/100 था। इस बार जो दूसरी बार आया, हमने अपने डिस्चार्ज समरी में डॉक्यूमेंटेड भी किया हुआ है और डिस्चार्ज समरी सेम यही डिस्चार्ज समरी पेशेंट के पास भी है। फिर हमने 3 दिन के बाद पेशेंट बिल्कुल ठीक ठाक डिस्चार्ज होकर चला गया। पेशेंट फुल्ली सेटिस्फाई था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी डिस्चार्ज के टाइम। फिर वो 5 दिन बाद 26 नवंबर को हमारे पास फॉलोअप में आया हुआ है। उसमें हमारा सारा रिकॉर्ड है, पेशेंट की ट्रीटमेंट लिखा हमने। पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ माइल्ड एपेटाइट मतलब भूख कम लगना था और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पेशेंट आ रहे हैं कि मेरे पैर पतला पड़ गया, पैर सोजन है, कमजोरी है पैर में। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पास एक बार दिसंबर में पेशेंट एडमिट था, उस दौरान पेशेंट को सेम कंप्लेंट थी, पैर में कमजोरी और वीकनेस, जिस वजह से हमने इसी कमजोरी और अल्कोहल के सिम्टम्स की वजह से पेशेंट को हमने हायर सेंटर में रेफर कर दिया था। जैसा कि हमारे डिस्चार्ज समरी में भी उस टाइम की जो डिस्चार्ज समरी दिसंबर की, उसमें मेंशन किया हुआ है कि पेशेंट को पैर की कमजोरी और ये थी, उस टाइम दर्द था, वो सारा मेंशन किया हुआ है। उसी वजह से उनको हायर सेंटर में इवैल्यूएशन के लिए रेफर किया गया था। पेशेंट हमारे पास 9 महीने से कोई फॉलोअप में नहीं था। अब अभी का उनका इशू है कि उनके पैर से एक तार निकला है। जैसा कि बताया, उन्होंने आरोप लगाया हॉस्पिटल पे और डॉक्टर्स पे कि उनकी पैर के जो हड्डी है उनमें से एक तार निकला है, जो पैर का नी जॉइंट है उसके सामने से। पहली चीज कि जो उन्होंने तार दिखाया, ऐसा तार हमारे कार्डियोलॉजी में स्टील जो वायर है वो कभी कहीं भी यूज नहीं होती। हमारी जो एंजियोप्लास्टी, जो रेडियल एंजियोप्लास्टी के दौरान ये प्लास्टिक टेफ्लॉन कोटेड वायर है, ये यूज होती है। ये ऑलमोस्ट जैसे प्लास्टिक होता है ऐसे होती है, इसको हम ऐसे कर दें, इट इज सेम। मतलब ये लोहे की वायर नहीं होती, बिल्कुल सॉफ्ट वायर होती है, जस्ट लाइक प्लास्टिक टेफ्लॉन कोटेड वायर। दूसरी चीज जो वायर बताया उन्होंने कि वायर उनके पैर से सामने वाले हिस्से से, जहां कोई खून की नस नहीं हो सकती और ऐसा कोई नस मतलब ये रूट नहीं होता शरीर में कि जहां से ये नस जो वायर है यहाँ से हाथ से या कहीं से वहां पैर पे पहुंच जाए, क्योंकि यहाँ सिर्फ हड्डी है फ्रंट साइड में। खून की जो नसें हैं वो हमारे जो नी जॉइंट है उसके बैक साइड होती है, तो इनका कोई वास्तविक मेल नहीं है। तीसरा, हमने पेशेंट की जो एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी की, वो दोनों टाइम हाथ से, जैसे रेडियल एंजियोप्लास्टी की है, एक बार इस नस से एक बार इस नस से, हमने पैर को नीचे हिस्से को कोई टच नहीं किया और ऐसी हमारी कोई वायर नहीं होती कि जो नीचे पैर तक जाए। तो तीनों तथ्यों के हिसाब से हमें लगता है कि ये कोई एक बिल्कुल जानबूझकर किसी की साजिश है और वो किसी इन्फ्लुएंस में आके ऐसा कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मेरी रिक्वेस्ट है सभी मीडिया से, सभी से, अपने गवर्नमेंट जो ऑफिशियल है सबसे, कि इस चीज के प्रति स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए और जो ये बिन बुनियाद जो आरोप लगाए गए हैं, ये इनका कोई तथ्य नहीं है। क्योंकि ये जैसा कि मैंने सारा बताया, सारी वायर्स बताई, ऐसी कोई वायर जो स्टील वायर, लोहे की वायर जो इतनी शार्प हो, वो कार्डियोलॉजी में कहीं यूज नहीं की जा सकती और इसका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होना चाहिए ताकि ये प्रूव किया जा सके कि भाई ये किसकी साजिश है और इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। ये सिर्फ हॉस्पिटल और डॉक्टर्स को बदनाम करने की साजिश है और मेरी गुजारिश है कि इस केस को बड़ा सीरियसली लिया जाए, क्योंकि ये हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी के खिलाफ भी बहुत एक बड़ी साजिश है ये कि जो डॉक्टर्स के, क्योंकि इसमें पेशेंट्स के प्रति विश्वास भी खराब होता है हमारा। हमारे इतने सारे पेशेंट चल रहे हैं आजकल, आज तक हॉस्पिटल और हम पे किसी पेशेंट ने ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं की कि जी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ या मेरा ये गलत इलाज हो गया। कोई पेशेंट दर्द के लिए जिसको सिम्टम रिलीव नहीं भी होते तो हमारे पास आता है, हम उसको उपचार बताते हैं। यदि दूसरे डॉक्टर के पास भेजने की जरूरत होती है, जैसे न्यूरोलॉजी, ऑर्थो, कार्डियोलॉजी के अलावा कोई भी, तो हम उनको वहाँ भेजते हैं और उनको सलाह देते हैं कि अपने जैसे ECHS का पेशेंट है तो उनको वहाँ से अपना रेफर लेके जाएं। जो सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध नहीं होती तो हम उनको हायर सेंटर रेफर भी करते हैं। लेकिन इस पेशेंट में जो आरोप लगाए कि इस तार की रहने की वजह से पैर पतला हो गया और ये हार्ट की स्टेंटिंग से रिलेटेड है, ऐसा कोई तथ्य नजर नहीं आ रहा हमारे हिसाब से।